ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप क्या करने जा रहे थे मित्र? ये चित्र तो साक्ष्य है हमारी मित्रता का। नहीं नहीं, ये फकत सबूत है हमारी बेवकूफी का। पर जहालत थी हमारी जो हम नहीं देख पाए आपने आपका असली रंग। गलती की हमने आपसे दोस्ती करके, बल्कि सच बात तो ये है कि आप सबसे बड़े दुश्मन हैं हमारे। मिटा के रख देंगे इस तस्वीर को। नहीं नहीं मित्र, नहीं। आप उन सुंदर पलों को कैसे भूल सकते हैं जिन्हें हम दोनों ने बिना एक दूसरे को जाने साथ साथ बिताए थे। हमें पूरा विश्वास है मित्र कि जैसे हमें उस मित्रता को जीवन भर निभाने की सच्चे मन से हमारे मन में इच्छा हुई थी, आपने भी हमारे लिए अपने मन में ऐसा ही अनुभव किया होगा। पर एक शिकार और शिकारी कभी दोस्त नहीं बन सकते, और आपसे दोस्ती करने का मतलब है अपने अब्बा हुजूर से किए हुए वादे से गद्दारी करना। हमने उनसे वादा किया था कि हम पूरे हिंदुस्तान को फतेह करेंगे, हुकूमत करेंगे, उस पे बादशाह बनना है हमें सारे हिंदुस्तान का। और इस मकसद को हासिल करने के लिए हमने आज तक किसी को अपनी राह में आने नहीं दिया। और खास कर अब जब हम अपने मकसद के इतने करीब आ गए, जब तमाम राजपुताने पर अपनी हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं, और उसे चूर चूर होने देंगे? नहीं चाहिए हमें ऐसी दोस्ती। और वैसे भी क्या थी हमारी दोस्ती? हाँ, ना आप हमें जानते थे ना हम आपको जानते थे। अगर आप भी हमारी जगह होते तो आप भी यही करते। इसलिए हमें दोस्ती की दुहाइयां मत दीजिए कुंवर प्रताप सिंह। माना कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, और हमें एक बात बताइए मित्र, इस बादशाहत के पीछे एक भोला भाला लड़का नहीं है जो खेलना चाहता है, हंसना चाहता है, मित्रता करना चाहता है? सच बात यह है कि हम दोनों ही एक दूसरे का साथ चाहते हैं। शहंशाह की भूमिका निभाने में आप ये भूल चुके थे कि एक सच्ची मित्रता का एहसास क्या होता है। हम दोनों को जिस पवित्र सूत्र ने बांधा था वो क्या था? मीरा माँ, अपनी मित्रता को मिटाकर मीरा माँ के पावन अनुभव का अपमान मत कीजिए मित्र। समाधि ले चुकी है मीरा माँ, वो नहीं आएंगी हमें इस पशोपेश से निकालने के लिए। अब इस उलझन से निकलने का रास्ता हमें खुद ब खुद ढूंढना पड़ेगा। और अब एक ही रास्ता है कि हम एक दूसरे को अपने सबसे बड़े दुश्मन मान लें। आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, दुश्मन। आप जानते हैं कि हमारी मित्रता क्यों नहीं बच सकती? इसलिए नहीं कि आप हैं और हम, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके मन में सारे देश की सत्ता प्राप्त करने का लालच है। हाँ, है हम लालची। क्योंकि हम जानते हैं कि हम पैदा ही उस ताकत, उस अजमत और उस रुतबे को हासिल करने के लिए हुए हैं जो आज कभी कोई हासिल नहीं कर पाया होगा। और हमारा जन्म ही आप और आप जैसे उन शक्तियों से लड़ने के लिए हुआ है जिनका उद्देश्य मात्र हमारी मातृभूमि को रक्त रंजित करना है। अब हम सच्चे दुश्मनों की मानींद बात कर रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है। वो दोस्ती तो महज एक ख्वाब। और अब जब हम जाग गए तो एक दूसरे का खून बहाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। ये सच आप भी चुन रहे हैं। आपके पास अभी भी समय है। ये झूठे दंभ और ओढ़े अभिमान से बाहर निकलकर सोचिए। आप अपनी जगह रहिए, हम अपनी जगह रहेंगे। इससे मित्रता भी रहेगी और शांति भी।
अपने ख्वाबों की तामीर के लिए हम ऐसे 1000 दोस्त कुर्बान कर सकते हैं। तवारीख बनाने वाले दोस्त नहीं बनाते। इतनी सुबह सुबह कौन जाके आया यहाँ? सुनिए। क्षमा करिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, बल्कि हमें आपका आभार मानना चाहिए, अन्यथा हमारी चीख से व्यर्थ ही महल को पूरे जागना पड़ता। एक बात पूछिए। चलिए आप पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, हम ही पूछ लेते हैं। आप यहाँ पर इतनी सुबह सुबह कर क्या रही हैं? हम तो सदैव ही जल्दी उठ जाते हैं सुबह। चलिए अब आप पूछिए। हमें क्षमा करिए, पर हम भी यही प्रश्न पूछने वाले थे। हमारा भी वही उत्तर है। हमें भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त लौटने की आदत है। एक और प्रश्न पूछे। अंतिम प्रश्न, सच में पूछे। जी। आपकी हर बात क्षमा मांगने से क्यों आरंभ होती है? वो क्षमा करिए मतलब पता नहीं। जालम सिंह को सोना है। एक तो ये गर्मी बहुत है, ऊपर से जालम सिंह का सर फूट गया, सर सुजा के है। कितनी गर्मी हो रही है। सुबह सुबह हमारी नींद खुल गई। ठीक से पंखा करना नहीं आता क्या आप लोग को? अब हमारा रास्ता तो छोड़िए, अब क्या फायदा पंखा कर कर? नींद तो टूट ही गई ना हमारी। जाइए हमारे स्नान के लिए पानी गर्म करो। और हाँ, आप जाइए गुलाब की पंखुड़ियाँ लाइए और हमारे पानी में डालिए, समझी कि नहीं? आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं, मार्ग इधर है। कौन है? कौन है? अरे उठो, कोई है?
अरे तुम तो उठो, अरे कोई है? अरे सबके सब आलसी बन गए हो क्या? कुंभकर्ण कहीं के। बाहर निकलते समय आपको छोटी सी एक गणेश जी की मूर्ति दिखेगी। उनके चरणों में आप ये फूल चढ़ा दीजिएगा। पुरोहित जी कहते हैं कि गणेश जी को गुड़हल के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। आपको तो पूजा के सारे विधि विधान इतनी सहजता से याद रहते हैं, मानो लंबा अभ्यास हो। वाह! हम जाकर हमारी पूजा संपन्न करते हैं। सर उठा के। अच्छा, दिन में कुएं पर था और रात में चोर। अभी पकड़ता हूं बच्चों सर उठा के। पकड़ लिया। बोल क्या कर रहा था वहां? बोल। आए, कमर तोड़ दी नीचे गिरा के। आए, आए। यदि आप हमारे मार्ग में ऐसे ही आते जाएंगे तो एक एक करके आपकी सारी हड्डियां भी ऐसी टूटती जाएंगी जालम सिंह। लेकिन हमने तुम्हें खुद देखा दीवार फांदते हुए। स्वप्न में देखा होगा आपने ये सब जो आप बोल रहे हैं। जालम सिंह, यदि आप हमें ऐसे ही असमय कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे तो फिर हम भी आपको वचन देते हैं कि फिर आपके जीवन में केवल दुखदायी सपने ही शेष रहेंगे। दुखदायी सपने शेष रहेंगे। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। हमें मौत मारे हमें। चक्रपाणी, आप? पहले इसे फेंक दीजिए बाबूजीराज। अभी हमने आपको नहीं मारने का निर्णय कहाँ लिया है? मित्रों के कक्ष में प्रवेश करने का ये कौन सा तरीका है चक्रपाणी? ठीक है तो मार दीजिए हमें बाबूजीराज, मार दीजिए। चक्रपाणी होश में आइए। क्या हुआ है आपको? विवाह। क्या आपका विवाह होने वाला है? हाँ बाबूजीराज, हमारा विवाह होने वाला है और इस समस्या से मात्र आप ही हमें बचा सकते हैं। बाबूजीराज, हम अपनी सहायता मांग रहे हैं और अब हम पर ही हंस रहे हैं। चक्रपाणी,
महल की इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर अपने प्राण संकट में डालकर आप हमें ये कहने के लिए आए हैं? हमारे लिए तो जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। आप इस बात को एक साधारण सी बात समझ रहे हैं बाबूजीराज। नहीं चक्रपाणी, हमने कब ऐसा कहा? अरे बाबूजीराज, आप हमें बचने का कोई उपाय सोच रहे हैं कि नहीं? चक्रपाणी, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे दिन रात सुलझाने का हमें अनुभव हो। वैसे किसके साथ हो रहा है आपका विवाह? कहाँ जानते हैं हम उस लड़की को? हमें तो बस इतना ही पता है कि लड़की के घर वाले बिजोलिया के हैं। क्या? हरे दर्शन को प्यासी अखियाँ, हरे दर्शन को प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को। वाह, बिल्कुल हमारी रानी माँ जैसा स्वर। अरे रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? सोच लेते हैं ना आपकी समस्या का हल। ओ हाँ, हम तो भूल ही गए थे। चलिए बताइए, आपने हमें बचाने का क्या उपाय सोचा है? पहले चलकर देखते हैं कि कौन गा रहा है इतना मीठा। चलिए। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी अखियाँ, हरि दर्शन को प्यासी, नेह लगाई त्याग गए तृण सम, डाल गए गल फांसी अखियाँ। बाईसा, उठिए बाईसा। अभी तो जब दिन दूसरा चंद ही गया है, अभी तो 8 भजन बाकी है। जब तक ये चलता है तो उन्हीं चीजें हमें। देखियो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन को प्यासी। एक दासी होकर इतना अच्छा भजन। बिना सोचे समझे कुछ भी मत कहिए चक्रपाणी। दासी नहीं, राजकुमारी है वे बिजोलिया की। केसर तिलक मोतिन की माला, वो वृंदावन हमारा यूं कहना आपको चुभा हो तो क्षमा कीजिए। मैं हाँ, और ऐसा क्यों? हरि दर्शन को प्यासी, नेह लगाई त्याग गए तृण सम, डाल गए गल फांसी अखियाँ, हरि दर्शन को प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन को प्यासी। हरि दर्शन को प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन को प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन को प्यासी। क्या हुआ बाबूजीराज? पता नहीं चक्रपाणी,
इस भजन में न जाने कैसी अद्भुत शक्तियां हैं जो अनायास ही हमें मीरा माँ की उन स्मृतियों में ले जाती है जहाँ द्वारका का पावन वातावरण है, मीरा माँ की भक्ति है और हमारे उस मित्र के साथ बिताए हुए क्षण, जिससे संभवतः अब हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। हमारी तमाम तयशुदा मुलाकातें रद्द की जाए। आज हम किसी से नहीं मिलेंगे। आज हम पूरा दिन हथियार गाह तलवारबाजी की मशक करते हुए गुजारेंगे। वो कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा प्रताप है।